नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग रेलवे में नए पैटर्न पर आधारित टीसीएस द्वारा 2018 से लेकर 2023 तक पूछा गया सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। आज हम लोग लाइट एंड ऑप्टिक्स यानी कि फिजिक्स का एक चैप्टर है प्रकाश एवं प्रकाशिकी का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार का क्रमशः सही वर्णन करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वास्तविक, उल्टा एवं समान आकार का होगा। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इसमें विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार का क्रमशः सही वर्णन करेगा? तो वास्तविक और उल्टा तथा समान आकार का होगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए का ये है ना, बी का ये है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया एक बार फिर से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर। और इसमें क्या ऑप्शन में देखिए अंतर क्या सब में, एक चीज़ इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में कि जो आपतित किरण है ये जब मुड़ती है तो ये एफ से होकर गुजरती है ना, फोकस दूरी से होकर गुजरती है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु एम पर आपतित होती है। किरण बिंदु एम को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है। किरण डैश के कोण पर परावर्तित होगी। तो एक बार क्वेश्चन फिर समझिए। एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु एम पर आपतित होती है। किरण बिंदु एम को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाता है। तो किरण 10 डिग्री के कोण पर परावर्तित ही होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है ना। मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री कोण बनाता है तो किरण जो है 10 डिग्री के कोण पर परावर्तित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी डैश होती है, और यह आभासी स्थिति डैश जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे के आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची होती है। इसकी जो आभासी स्थिति है वो वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची होती है, ठीक है, थोड़ा ऊंचा होता है, और यह आभासी स्थिति बदलती रहती है ना, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसकी आभासी स्थिति क्या बदलती रहती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए -1/3, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? उत्पन्न आवर्धन होगा। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? -b/u होता है, ठीक है। -b/u होता है, और एक सूत्र यहाँ पर यूज होगा दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या आता है? 1/f बराबर 1/u प्लस v। यहाँ से क्या है? v का मान निकालेंगे, ठीक है। एक फोकस दूरी f का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु की दूरी दिया है u बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ v जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो निकालना है, ठीक है। तो वो निकालेंगे पहले, तो फिर v यहाँ निकल जाएगा, बटा में u तो दिया है 24, तो आंसर आवर्धन निकल जाएगा। तो 1/f यानी कि 1/6 बराबर
1/u, तो u कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/f फोकस दूरी जो होगा ना ये माइनस में होगा ना, 1/f जो है ये माइनस में होगा, है ना, अवतल दर्पण का है ये, तो ये माइनस में होगा, और जो u है वस्तु की दूरी जो है वो भी माइनस में होगा, यानी जो 24 है वो भी माइनस में होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये, पहले ये कर लेते हैं, देखिए 1/v बराबर, यहाँ पर पहले कर लेते हैं, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/u माइनस 1/f हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से लिखते हैं, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, तो 1/f, तो f का मान कितना दिया हुआ है, -6, और यहाँ माइनस में दिया हुआ है, ये माइनस है, ठीक है, और u को भी है ना माइनस में लिया गया है, u बराबर है -24 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 24। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 24 नीचे आ जाएगा, 6 चौक 24, तो यहाँ 4 हो जाएगा माइनस में, प्लस 24 से कहीं 24 1, यानी कि -3/24। तो इसको जब कैलकुलेट कर देंगे तो -1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि 1/v बराबर हो गया -1/8, तो v बराबर क्या होगा, इसको उलट देंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यहाँ v बराबर जो है वो निकल गया -8, ठीक है। और आवर्धन बराबर क्या होता है सूत्र, -v/u, तो -v करेंगे तो ये तो माइनस में पहले से, -v करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा बटा u, u कितना है 24 है, तो 24 को किसको अवतल दर्पण में है तो ये माइनस में लिया गया है, तो ये हो जाएगा -24, ठीक है। तो 8 से काट देंगे तो -1/3 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आवर्धन बराबर 1/3 माइनस में। नेक्स्ट है कि यदि P, F और C एक अवतल दर्पण के क्रमशः ध्रुव, यानी कि P है ध्रुव और F है मुख्य फोकस और C है वक्रता केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो PC बराबर क्या होगा, तो PC बराबर होगा, इसका करेक्ट आंसर है 2PF, PC बराबर हो जाएगा 2PF। नेक्स्ट है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है, तो वो 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए इनमें से कौन से कथन हमेशा सही होगा। तो इसमें पहला क्या है, आपतन कोण, आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है ना। आपतन कोण जो होता है ये आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है, ये सही है। दूसरा है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, ये गलत है, ठीक है। ये बात किसकी हो रही है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के लिए इसमें कौन सा सही है, तो एक ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, बी गलत हो गया। सी के देखते हैं कि विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है, ये भी सही है। विचलन कोण जो होता है वो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है, यानी ए और सी दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 4 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा और इसकी ऊंचाई डैश होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कि 4 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब सीधा होगा और इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है कि माध्यम 1 to 3 के अपवर्तनांक क्रमशः 1.31 है, फिर दूसरा है 1.36 और तीसरा है क्या 1.44 है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1, V2 और V3 है तो उनके बीच में कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है हमेशा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश के गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। उस माध्यम में प्रकाश के
उस माध्यम में प्रकाश की गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये याद रहेगा तो आसानी से ये बन जाएगा ना। तो एक बार फिर समझिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश की चाल जो v1 v2 v3 क्या होगा। जैसे अपवर्तनांक दिया हुआ है तो अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये होता है कि जिसका अपवर्तनांक अधिक है, ठीक है, उसका प्रकाश की चाल वो कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब यही हो गया। ठीक है, तो जिसका अपवर्तनांक कम है, सबसे कम, तो उसका प्रकाश की चाल की गति अधिक होगा। तो सबसे कम किसका है, जैसे v1 का है ना, क्रमशः v1 v2 v3, तो 1.31 है, तो ये कम है ये तीनों में से। फिर दूसरा है 1.36 और तीसरा है 1.44, तो सबसे कम है 1.31 यानी पहला v1। तो v1 के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। तो v1 का सबसे अधिक होगा कहाँ है, इसमें है, यहाँ देखिए v1 का सबसे अधिक होगा, उसके बाद अधिक होगा v2 का 1.36 वाला, और सबसे कम होगा 1.44 वाला जिसका अपवर्तनांक अधिक है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 86 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 86 में क्या है, एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं कि कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है। ए और बी दिया हुआ है। तो पहला क्या है कि पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए समान होता है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, ये सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही है ना। तो आंसर हो गया यहाँ बी, केवल बी सही है। नेक्स्ट है, सफ़ेद प्रकाश की एक किरण एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सबसे अधिक मुड़ता है ना, लाल, हरा, इंडिगो और नीला। तो सबसे अधिक जो मिलेगा वो है इंडिगो, इसका करेक्ट आंसर है इंडिगो। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग डैश मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है, श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं और सफ़ेद प्रकाश की सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक दर्पण जो कि उत्तल है ना, एक उत्तल दर्पण को फोकस उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता केंद्र फोकस से डैश की दूरी पर स्थित होगा, है ना। एक उत्तल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसका वक्रता केंद्र फोकस दूरी से 30 सेंटीमीटर दूरी पर ही स्थित होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण जल में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में डैश होगी। तो इसका क्या होगा कि एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो किरण जल में 30 डिग्री से कम कोण पर अपवर्तित होगी, 30 डिग्री से कम कोण पर अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में स्थित होगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कांच में कोई प्रकाश किरण कांच को वायु से पृथक करने वाली सतह पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण वायु में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी और अपवर्तित किरण आपतित किरण के तल में डैश होगा। तो क्या होगा, 30 डिग्री से अधिक होगा और आपतित किरण तल में जो है वो स्थित होगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है, कांच में कोई प्रकाश किरण कांच
को वायु से पृथक करने वाली सतह पर, वायु से पृथक करने वाली सतह पर कांच के कोण पर आपतित होती है तो किरण वायु में 30 डिग्री से अधिक के कोण पर अपवर्तित होगी और अपवर्तित किरण आपतित किरण के तल में स्थित होगी। नेक्स्ट है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी दर्पण वस्तु के आकार के 1/3 आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है? तो -40 सेंटीमीटर पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी दर्पण है और वस्तु के आकार के 1/3 आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है? -40 सेंटीमीटर पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पर 2 सूत्र याद रखना है कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और एक सूत्र याद रखना है, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट है, कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा कि पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा, ये गलत है। दूसरा है कि पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होता है ना तो ए ना ही बी सही है। ठीक है, कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है तो ये दोनों कथन गलत है। तो ना ए और ना बी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो एक उत्तल लेंस की क्षमता जो 3 डायोप्टर है उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी बराबर होता है F बराबर होता है 1/p। p यानी डायोप्टर जो होता है वो क्षमता होता है, ये हो गया। ठीक है, तो फोकस दूरी पूछा है F बराबर 1/p। p कितना है? 3 है ना, तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 को जब इसको भिन्न में तोड़ेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? दशमलव रूप में 0.33 हो जाएगा ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.33 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। नेक्स्ट है, जब एक दूसरे के समांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होगा? जब एक दूसरे के समांतर क्रम में, मतलब समांतर में आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। इसका करेक्ट आंसर है आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। नेक्स्ट है, कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है तो निम्न कथन पर विचार कीजिए, इनमें से AB में से कौन सही है? ठीक है, तो इसमें क्या है? पहला क्या है? पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होगा, ये सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बी जो है ना, बी क्या लिखा है कि पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होगा, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल ए है ना, केवल ए। नेक्स्ट है कि आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक ढुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो क्वेश्चन क्या है कि आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक ढुलमुल गति को किस घटना द्वारा परिभाषित किया जाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो सदैव ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का क्या होता है? धनात्मक, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? तो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है एक वक्रता केंद्र और ध्रुव, है ना, ये
1 और 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास 4 होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।